आज का टॉपिक है हमारा क्रमशः और संचय। आज हम क्रमशः और संचय पढ़ेंगे, जिसमें क्रमशः अलग होगा और संचय अलग होगा। दोनों ही अलग अलग है, क्रमशः और संचय। बहुत ज़्यादा प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादातर बहुत से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं हम क्रमशः। देखो क्रमशः, इसका फॉर्मूला रहेगा हमारा NPR बराबर n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। इसके बाद संचय का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा हमारा NCR बराबर n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल गुणा r फैक्टोरियल। ये हो गया। देखो अगर ऐसे में अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि छोटा सा, हमने लिया कि 4P2 का मान कितना होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि 4 फैक्टोरियल बटे P2, यानी समझना कि 4 में से कितना घटाएंगे हम 2, यानी 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सा हम देखो सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे 4 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, यानी इसको हमने कितना लिखा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल तक इसलिए रोका है इसको क्योंकि बटे में 2 फैक्टोरियल दिया है, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसलिए जो कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। कितना आ गया 12। अब देखो हम इसी को एक तरीके से और करें, इससे छोटा तरीका बन जाए। जब P दिया हो तब बटे में कुछ नहीं लिखेंगे, जब P यानी क्रमशः हो तब बटे में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर ही देखना, ऊपर कितना दिया है 4 और P2 कितना दिया 2, यानी 4 को कितनी बार लिखना है 2 बार। 4 में से 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा 3 और 4 3 कितना बन गया 12। समझ गए इतना? यानी अगर हमने इतना सोल्व किया तो कितना आ गया हमारा 12, और इसी को हमने ऐसे कर दिया तो कितना आया 12। ऐसे हम इसको लें कि इसमें भी हमने जी एग्जांपल लिया कि 4C2। अब 4C2 को सॉल्व किया तो ये बनागा हमारा 4 फैक्टोरियल बटे ये देखो n माइनस r, 4 में से 2 घटाएंगे कितना बनेगा 2 फैक्टोरियल गुणा C2, यानी जी देखो r का मान कितना है 2 फैक्टोरियल, यानी जो बनेगा हमारा कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 4 फैक्टोरियल, यानी 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे 2 फैक्टोरियल 2 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 1, तो 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 कट गया और 2 दूनी कितना आ गया 4, कितना आ गया हमारा 6, 3 दूनी कितना आ गया 6। अब इसी को हम देखो शॉर्ट करें थोड़ा सा, तो इसमें देखो कि इतना बटे में कितना दिया है 2, ऊपर कितना दिया है 4, यानी 4 को कितनी बार लिखना 2 बार, 4 गुणा 3 C लगाए, यानी संचय में जो 2 दिया बटे में तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 1, यानी 2 दूनी 4 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। यानी हम क्रमशः में इस तरह से अपना सवाल कर सकते हैं, जैसे इसमें लिखा था 4P2 मतलब कि 4 को कितनी बार लिखना, जी वाला कितना आएगा 4 को घटते हुए कितनी बार लिखना, सिर्फ 2 बार P2 से। ऐसे इसमें 4C2 4 को घटते बार कितनी बार लिखना है 2 बार, लेकिन जिस C यानी संचय के लिए बटे में जो जितना भी दिया हो, C2 दिया है तो 2 गुणा 1, C3 दिया हो तो 3 गुणा 2 गुणा 1, आगे और भी दिया तो उसको भी लिख सकते थे। यानी ऐसे करेंगे तो हमें इसमें टाइम लग रहा है, इसमें भी हमें टाइम लग रहा है, और ऐसे करेंगे तो हमें टाइम नहीं लगेगा। जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिया हमने 25P2 का मान क्या है। 25P2 जी क्रमशः वाला 25P2 का मान क्या है। पहला ऑप्शन है 600, दूसरा ऑप्शन है 500, तीसरा ऑप्शन है 575, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। हमने क्या लिया 25P2, यानी देखो पहले तो ये देखो कि हमारा सवाल है वो काय का क्रमशः का,
क्रमचय का सवाल है, और क्रमचय का सवाल है तो ये लिखा हमारा 25P2, और 25P2 को सॉल्व कैसे करना, संचय में बटे में लिखते हैं और क्रमचय में नहीं लिखते। यानी 25 को कितनी बार है, 2 बार, यानी 25 गुणा 24 कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 60 600, यानी हमारा आंसर कितना आएगा 600। अगर हम डिटेल में भी सॉल्व करें इससे तो भी 600 ही, फिर भी 600 ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन ले, जैसे कि हमने दूसरा क्वेश्चन लिया 7C2, दूसरा क्वेश्चन लिया हमने 7C2 का मान क्या है, 7C2 का मान क्या है, 7C2 का मान क्या है। इसका पहला ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 11। चौथा ऑप्शन कितना आ गया, 11, यानी 7C2 का मान कितना है। तो अभी मैंने करके बताया था कि जैसे ही लिखना 7C2 सॉल्व कर, इससे तो सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा हो रहा है तो हमें इसको छोटा करेंगे। तो 7 को कितनी बार, 2 बार, यानी 7 गुणा कितना 6 बटे C है, यानी संचय है तो हमें बटे में लिखना है, और क्रमचय है तो बटे में कुछ भी नहीं लिखना, यानी 2 गुणा 1, 2 तिये 6, 7 तिये 21, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, जैसे 4C3 का मान क्या है, 4C3 का मान क्या है। पहला ऑप्शन दिया 3, दूसरा ऑप्शन दिया 6, तीसरा ऑप्शन दिया 4 C नंबर का, और D नंबर का ऑप्शन दिया है 8। यानी 4C3 का मान क्या है, संचय का सवाल है। देखो संचय, यानी 4C3 का मान 4 को कितनी बार लिखना है, 3 बार, 4 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। 4C3 है, 4 को कितनी बार लिखना है, 3 बार, यानी 4 गुणा 3 गुणा 2 हो गया। अब देखो 3 संचय का सवाल है, C तो बटी में आएगा कितना, 3 गुणा 2 गुणा 1, जो देखो ये भी 3 बार हो गया, ये भी 3 बार हो गया, 2 से 2 कट गया और 3 से 3 कट गया, कितना बचा हमारा 4 हमारा ऑप्शन नंबर C आंसर। चौथा प्रश्न है कि 20 फैक्टोरियल बटे 19 फैक्टोरियल का मान क्या है। पहला ऑप्शन दिया है 19, दूसरा ऑप्शन दिया है 38, तीसरा ऑप्शन है 20, चौथा ऑप्शन है 30। देखो 20 फैक्टोरियल बटा 19 फैक्टोरियल, जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो बटे में देखो कितना है, 19 फैक्टोरियल, यानी हमें ये 20 गुणा 19 फैक्टोरियल तक ही रुकना है, क्योंकि बटे में जितना फैक्टोरियल दिया हो वहीं तक रुकना है। देखो मैंने क्या किया, 20 गुणा 19 फैक्टोरियल बटे में कितना 19 फैक्टोरियल, यानी 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल हट जाएगा, कितना बचेगा हमारा 20 बचेगा, ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। अगला 5वां प्रश्न, यदि 15PR बराबर 2730 हो तो R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन दिया है 3, दूसरा ऑप्शन दिया 4, तीसरा ऑप्शन दिया 5, चौथा ऑप्शन दिया 6।
यानी कितना, यदि 15 PR बराबर 2730 हो तो R का मान बताइए। देखो 15 PR बराबर क्रमचय का सवाल है, काय का सवाल है, एक क्रमचय का। अब देखो क्रमचय का सवाल है तो क्रमचय को मैंने अभी बताया था कि 15 को कितनी बार लिखना है, R बार, बटे में कुछ नहीं आएगा। अगर मैं कहूँ कि 15 को हमने 15 गुणा 14 हमने 2 बार लिख लिया, समझना अभी हमने 15 को कितनी बार लिख लिया, अभी 2 बार, और जिसका गुणा करेंगे तो 15 चौके 60 हासिल की 6, 15 और 6 कितना हुआ 21, 210। लेकिन सवाल में कितना दे रहा है, 2730, यानी R का मान 2 नहीं है। आगे देखा हमने कि हमने इसमें 13 का गुणा और कर दिया, अभी कितना आ गया था हमारा 210। हमने इसमें कितने का गुणा और कर दिया, 13 का, और 13 का हमने इसमें गुणा किया तो कितना आएगा 0, 13 एकम 13 के 3 हासिल किया कि 13 दूनी 26 और एक कितना आ गया 27। यानी जी हमने देखो 15 को कितने भागों में बांटा, 1 2 3 भागों में। और कब बांटते हम, जब जी R का मान कितना होता 3, और जी R का मान कितना होता 3, यानी R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि 12 PR बराबर, यदि 12 PR बराबर 1320 हो तो R का मान बताइए। यानी पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है 2 3 4 5, पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन 5। देखो 12 PR, 12 PR, सबसे छोटा ऑप्शन कितना है इसमें 2, चलो देखते 2 से। यानी हमने अगर R का मान हमने लिखा है इसको, देखो पहली बात ये है हमारा क्या कि क्रमचय का सवाल है, बटे में तो कुछ आएगा ही नहीं। यानी हमने इसको लिखा 12 गुणा 11, दोनों का मल्टीप्लाई कर लूँ, 12 एकम 12 हासिल 1, 12 और 1 13, कितना आ गया 132, कितना आ गया 132। तो इसमें कितना दिया है, इसमें दिया हमारा 1320, कितना दिया है 1320। आगे हमने 10 का गुणा और कर दिया, और इधर भी हमने 10 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया हमारा 1320 है, कितना आ गया 1320। यानी इनका गुणा हमने किया तो कितना आ गया 1320, और बराबर में कितना दिया 1320। कितने भागों में बांटा हमने इसको, 3 भागों में, यानी R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ये 6वां प्रश्न था। अब आता है 7वां। 7वां प्रश्न है, यदि NPN-2 बराबर NPN-2 बराबर 60 हो तो N का मान क्या हुआ। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 6। देखो हम इसको ऑप्शन से ही करते हैं। जैसे हमने रखा कि 3, ये देखो N का मान कितना रख लिया हमने 3, P और जे कितना आएगा 1, तो बराबर कितना हो गया 3। ये तो 3 ही आएगा क्योंकि 3 का एक ही बार गुणा करना। हमने दूसरा ऑप्शन रखा है ऐसे 4, P और झ पे कितना हो जाएगा, देखो 4 में से 2 घटा दिए तो कितना हो जाएगा 2, यानी 4 को कितनी बार 4 गुणा 3, 4 गुणा 3, इससे भी नहीं आया क्योंकि 4 3 12 ही हो पा रहे हैं, हमें कितने लाना है 60।
इसके बाद देखते हैं हम 5, यानी 5p और 5 में से 2 घटा दिए तो कितना आया 3, यानी 5 को कितनी बार लिखना है 3 बार, यानी 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 चौके 20 और 20 से 3 कितना आ गया 60। कितना प्राप्त हो गया हमें 60। n का मान कितना रखा हमने 5, यानी ये वाले तो गलत है, यानी n का मान हम 5 रखेंगे तो हमें बराबर में कितना मिल गया इससे 60। हमारा उत्तर कितना आ गया 5। सी नंबर का आंसर हो गया।